नमस्कार, मैं रंजीता और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। अभी हमारे साथ हैं मधु मंजरी जी, जो कि रालोसपा की भावी प्रत्याशी हैं पालीगंज से। तो आइए इनसे जुड़ते हैं और इस क्षेत्र का हाल जानते हैं। नमस्कार। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र के पालीगंज क्षेत्र के लोग आपको भावी उम्मीदवार के रूप से देख रहे हैं? एकदम बिल्कुल। यहाँ की जनता में जो पहले के लोग हैं उनके प्रति बहुत आक्रोश है कि वो जब भी जीत के गए वो वापस कभी आए नहीं, लोगों को कभी देखे नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ के लोग, यहाँ की जनता से आप पूछ सकते हैं कि उनमें उनका समर्थन, बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। मैं जिस गांव में जा रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई यहाँ कॉम्पिटिटर है, क्योंकि मुझे खुद क्या करना है, लोगों का जो है कि हाँ विश्वास, जो मैं पहले से भी आता नहीं, तो लोगों में विश्वास है कि मैं यहाँ पर काम कर सकती हूँ। पालीगंज के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये बहुत ही गांव है, तो इसके विकास के लिए अगर आप यहाँ से जीतती हैं, यहाँ के लोग आपको जिताते हैं, तो आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का एजेंडा ही है शिक्षा में सुधार। और यहाँ के जो है, यहाँ पे मतलब 60-70% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। और कभी देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सुखाड़ आ जाता है, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे पानी का बहुत किल्लत होता है। और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था जो यहाँ बिल्कुल ही ठप है। जो छोटे छोटे बच्चों के पढ़ने के लिए जो है, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था बिल्कुल ठप है। और जो प्राइवेट स्कूलों की जो जाते भी हैं, तो थोड़ा जो सामर्थ्य बच्चे वो जा पाते हैं। तो इन्हें शिक्षा का भी बहुत अभाव है यहाँ पे, तो शिक्षा पे काम करना भी यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप कृषि के बारे में बोली, यहाँ के लोग, अधिकतर लोग कृषि पे ही डिपेंड हैं। तो कृषि को लेकर के आप जानते हैं कि अभी जो बिल पास हुआ उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखने के लिए मिले हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकती हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि कृषि का जो बिल जो पास हुआ है, ये तो सेंटर से पास हुआ है, लेकिन उसके प्रति हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। क्योंकि जितना जो बिल पास हुआ है ये किसान के विरोध में पास हुआ है, ये किसान के हक में नहीं है। तो इसकी बात को लोग को जानकारी होनी चाहिए और लोग को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि जो सरकार आपके लिए कदम उठा रहे हैं उसके आपके लिए कितना सक्षम, आपके लिए आपके हक में कितना है और सरकार के हक में कितना है, उनकी जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी कब तक नहीं हो पाएगी? जब तक हर बच्चे पढ़े लिखे नहीं रहेंगे। जब आप पढ़ाई नहीं किए रहेंगे, पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, तो जो बिल पास होता है, कोई भी आपके लिए जो नियम बनता है, कानून बनता है, उसमें कितना बेनिफिट आपको मिलता है, नहीं मिलता है, ये सबसे बड़ा अभाव है। कि लोग शिक्षा, मुझे लगता है कि मेन मुद्दा शिक्षा ही होना चाहिए। जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे उस बात को समझ नहीं पाएंगे। जैसा कि कृषि के बारे में आपने बोला, तो प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी ज़ोर से चिल्ला के कह रहे हैं कि वो किसानों के हित के लिए। आपको ऐसा लगता है? अगर किसानों के हित के लिए होता तो किसान जो इतने हज़ारों लाखों की संख्या में जो रोड पे आए थे, अभी दिल्ली में जो रैली आप जो देखे तो जो लोग रोड पे आ गए थे, उन्हें रोका गया था, तो किसान के हित में होता तो सारे किसान हित, उनके हित की बात होती तो सारे खुशी से नाचते, ना कि रोड पर उतर जाते। जैसे कि देखते हैं हम लोग, ये बेरोज़गारी, युवाओं में बेरोज़गारी की भी बहुत दिक्कत हो चुकी है। लॉकडाउन के बाद तो और भी समस्याएं बढ़ने लगी, उस पर आपको क्या काम करना होगा? सबसे पहली बात है कि बेरोज़गारी हटाना है तो स्किल डेवलपमेंट पे बहुत काम करना होगा। क्योंकि स्किल पे जब तक काम नहीं करेंगे, जब तक बेरोज़गारी नहीं हटेगा। और जिस हिसाब से अब किसी को सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, उनको जागरूक करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। आप लोगों का एजेंडा ये शिक्षा, जी, तो जो एजेंडा है उस एजेंडे को लेकर के आप कितनी खड़ी उतरेंगी? मुझे लगता है कि 100% नहीं तो 99% तो ज़रूर हम लोग खड़े उतरेंगे। क्योंकि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का शुरू से एजेंडा ही रहा है शिक्षा, और वो शिक्षा में सुधार चाहते हैं, शिक्षा के लिए काम करते हैं। और मैं खुद भी जब मैं इलेक्शन नहीं भी लड़ना चाह रही थी, तो मैं समाज के लिए भी काम कर रही थी, तो उन्हीं के लिए मैं काम कर रही थी, शिक्षा में सुधार के लिए ही काम कर रही थी। यहाँ के सरकारी स्कूलों के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात कि सरकारी स्कूलों में अगर जब पूरी तरह से सरकार बदलने की ज़रूरत है। अब नीतीश कुमार जी सरकारी स्कूलों में शिक्षा के प्रति जो है उनकी जो उदासीनता देखी गई है, उनको पूरी सरकार को ही बदलना पड़ेगा, नीतीश कुमार जी को ही बदलना पड़ेगा, तब जा कर के कुछ पूरा का पूरा व्यवस्था मतलब बदल पाएगा। क्योंकि जब तक नई सरकार नहीं आएगी, शिक्षा वाली सरकार नहीं आएगी, शिक्षा की नीति पर काम करने वाली सरकार नहीं आएगी, जब तक बिहार का बदलाव नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कि इस चुनावी उतार चढ़ाव में ये भी बात सुनने के लिए मिला था पप्पू यादव जी से कि कुशवाहा जी जाकर के मिल सकते हैं पप्पू यादव के पार्टी में। तो क्या ऐसा होने वाला है महागठबंधन के दौरान? ये देखिए, ऐसा कुशवाहा जी तो नहीं बोले। अगर कुशवाहा जी नहीं बोले तो इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। पप्पू जी वो आदरणीय है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं इस पर तो मैं कुछ नहीं बोल सकती।
अगर सरकार बनाने के लिए बोला जाए तो आप गठबंधन में किसके साथ जाना पसंद करेंगे? देखिए, अभी तो हमारा गठबंधन हो चुका है, मायावती जी का सपोर्ट भी मिल गया है और इसके बाद जो होगा, अभी जीतने के बाद क्या होता है, और मुझे लगता है कि जिस गठबंधन में हम लोग हैं वो बहुत अच्छा गठबंधन और इसी के अंदर में हम लोग सरकार बनाने, क्योंकि नई नई पार्टियां तो बहुत सारी आ चुकी हैं। कोई महाराष्ट्र से उठ कर आया है, झारखंड से उठ के आया है, सब तरफ से लोग आए हैं बिहार में इस बार चुनाव लड़ने। और चुनाव को ही बहुत गंदा कहा जाता है कि बिहार का चुनाव बहुत ही गंदा है, जो यहाँ का चुनावी दौर होता है वो बहुत ही गंदगी भरी है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? मुझे नहीं लगता है कि बिहार से अच्छा कोई जगह है। बिहार में हर चीज़ है, बस उसको संवारने की ज़रूरत है। जो हमारी पिछले सरकार ने उसे संवारा नहीं है, उसकी ज़रूरत है। बिहार में इतना अच्छा आप देखेंगे कि आप गया चले जाइए, नालंदा चले जाइए, आप मतलब बिहार इतना खूबसूरत है और बिहार में किसी चीज़ की कमी नहीं है। बिहार का एक समय था कि बिहार का इतिहास रहा है कि जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं था तब हमारे बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी था। लेकिन कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के खातिर, जो कुछ पिछले लोगों ने अपने स्वार्थ के खातिर जो है बिहार को इस तरह से बर्बाद किया है, उसे बस सिर्फ संभालने और तोड़ने की ज़रूरत है। और जो बोलते हैं बिहार की राजनीति गंदी है, तो नेता ही बिहार से उठता है और बिहार में लोग आते हैं सीखने के लिए। अब बिहार नेतागिरी सिखाता है, ये बिहार शिक्षा है, मतलब लोग यहाँ पे आते हैं सीखने के लिए। तो बिहार गंदा नहीं, बिहार शिक्षा मतलब क्या बोले, इस फील्ड में भी बिहार लोग को सिखाने के लिए है। जैसा कि एक महिला हैं आप जी, और हाथरस कांड आपने भी सुना होगा जी। हाथरस कांड के बाद एक बक्सर में भी वही कांड हुआ। एक शादीशुदा महिला के साथ एक पुरुष ने रेप किया और उसे भी सरकार के द्वारा दबा दिया गया। तो उस पर आप क्या करिएगा? अगर आपकी सरकार बनती है और इस क्षेत्र में ऐसा कुछ होता है तो उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, मैं तो पहली बात कि मैं महिला होने के नाते मैं ये बोलूँगी कि इस तरह का जो भी अगर कदम कोई उठाता है तो उस पर बहुत से बहुत सख्त संज्ञान लेना चाहिए। और मैं एज अ वुमेन अगर मैं यहाँ से जीतती हूँ तो मैं तो सबसे पहले अवेयरनेस प्रोग्राम कराऊंगी कि लोग को अवेयर होना चाहिए कि अगर किसी भी चीज़ के लिए अगर आंख बंद करके आप अगर घर में बैठते हैं या बोलते हैं कि आज उसके साथ हुआ, आपके साथ नहीं हुआ, तो कल किसी और की बेटी के साथ हुआ है तो आज आपकी बेटी के साथ हो सकता है, आपकी बहन के साथ हो सकता है, हमारे साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो सुरक्षा की जिम्मेवारी सबकी है, हमारी और किसी एक की नहीं है। और जो सरकार जो है उस पर बहुत जल्द से जल्द सख्त जब तक कार्रवाई नहीं करेगी, जब तक ये चीज़ रुकेगा नहीं। आप हमारे चैनल के थ्रू अपनी जनता को क्या कहना चाहती हैं? मैं आपके चैनल के थ्रू मैं जनता को ये बोलना चाहूँगी कि जनता से मेरी निवेदन है, आप मुझे चुने नहीं चुने, लेकिन एक ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपके लिए खड़ा हो, आपकी आवाज़ उठाए, आपकी बात करे, सिर्फ मतलब ऊपर की बात नहीं करे। जो आपके साथ रहने वाले प्रत्याशी हैं उन पे आप भरोसा रखें। और इस बार सरकार बदलने की बात ज़रूरत है, क्योंकि 15 साल पहले जो अभी की जो सरकार है आज भी वही राग अलापती है कि 15 साल पहले, तो 15 साल पहले वाला तो जो जंगल राज था ही, लेकिन 15 साल जो ये भी चला है वो गरीब विरोधी सरकार है, उसे बदलने की ज़रूरत है। आप सबों से आग्रह है कि जब तक आप बदलेंगे नहीं, जब तक सरकार नहीं बदलेंगे, बिहार कभी नहीं बदलेगा। धन्यवाद मैम। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ मधु मंजरी जी जो कि जिनका एजेंडा ये शिक्षा, इस क्षेत्र से जीतती हैं तो शिक्षा पे बहुत ही काम करेंगी ताकि लोगों को अपने लिए खड़ा होना आए, लोगों को समझदारी आए, सही और गलत का फ़र्क समझे। और साथ ही उन्होंने कहा इस बार सरकार बदलने की भी ज़रूरत है, क्योंकि सरकार बदलेगा तभी बिहार बदलेगा। और भी ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करें। धन्यवाद। मधु मंजले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मंजले जिंदाबाद, जिंदाबाद।